नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट मधवापुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 1 लाख इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं और यह एक सीरीज के रूप में हम लोग इसे पूरा करेंगे, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, कला, संस्कृति एवं विश्व इतिहास के सीरीज को हम पूरा करेंगे। ये आईएएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, जीसी, पीएससी, जेपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एसटेट, एसएससी, आरआरबी, सुपर टेट, सी टेट और सभी टेट एग्जाम और डी ट्रिपल एस बी, यूपी ट्रिपल एस सी एंड भारत में प्रायोजित होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये रामबाण क्लास होने वाला है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। हम लोग पूरा करेंगे प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग देखने वाले हैं। पूरा पाषाण काल, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है उसे कहते हैं। तो लिखित साक्ष्य जिसका प्राप्त नहीं होता है उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य अपना संस्कृति जीवन कब से प्रारंभ करता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य अपना संस्कृति जीवन कब से प्रारंभ करता है? लगभग 30 लाख ईसा पूर्व पहले से सांस्कृतिक जीवन का प्रारंभ हुआ था। प्राग इतिहास काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्राग इतिहास काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसके भाग है, प्राग इतिहास काल के भाग है, जिसमें निम्न पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग, उच्च पूरा पाषाण युग के रूप में इसे बांटा गया है और इनके ये कार्यकाल है। तो कार्यकाल भी हमको ध्यान रखना है। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1863 ईस्वी से। भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया था? तो भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था? तो थॉमसन ने किया था। भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था? तो पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पलवरम, मद्रास के समीप से। अतिरमपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की थी? तो विलियम किंग ने की थी। देखिए, मानव का विकास का क्रम, तो मानव विकास का क्रम शुरू हुआ था रामापिथिकस से, ऑस्ट्रलोपिथिकस से, होमो इरेक्टस से। उसके बाद निएंडरस्थल और होमो सेपियंस। ये मानव विकास के क्रम है। मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना
एवं पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ था। तो मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन और अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था? तो सबसे पहले मानव ने शव विसर्जन यानी कि लाश का विसर्जन और अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था निएंडरस्थल ने। आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ, जिसे कहते थे। तो 30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ था, उसे हम लोग होमो सेपियन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, होमो सेपियन को आदि मानव से नामों से जानते हैं। होमो सेपियन को आदि नामों से जानते हैं। तो इनके नाम थे प्राज्ञ मानव, क्रो मैग्नोन और चांस लेड ग्रिमाल्डी। चांस लेड ग्रिमाल्डी, ये तीनों नाम से हम लोग जानते थे। पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? तो पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरण क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, हैंड एक्स और बिदारनी, क्लीवर, खंडक और गरासा था। पूरा पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए? तो बेलन घाटी से पाए गए, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। सोहन घाटी से पाए गए, नर्मदा घाटी से पाए गए, भीमबेटका की चित्रित शैलाश्रियों से पाए गए थे। मध्यपूरा पाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो मध्यपूरा पाषाण काल को हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। मध्यपूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण क्या थे? तो मध्यपूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण बेधनी, छेदनी और खुरचनी थे। मध्यपूरा पाषाण युग के उपकरण बने थे, तो सल्कों के बने, विविध प्रकार के फलक से बने हुए थे। उच्चपूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण है। तो उच्चपूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण है टक्षनी, खुरचनी, ब्लेड्स, ब्यूरिन्स। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो सोहन घाटी क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? तो पूरा पाषाणिक उपकरण भारत में सर्वप्रथम पल्लवरम, मद्रास, तमिलनाडु से मिले थे। परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है? तो परिष्कृत औजारों का युग जो है किसे माना जाता है? उच्च पूरा पाषाण युग को माना जाता है परिष्कृत औजारों का युग। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो बेलन घाटी से प्राप्त हुई थी मातृ देवी की मूर्ति, और यह बेलन घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। सिहावल एवं संघोवापुरा स्थल है। तो सिहावाल एवं संघोवापुरा स्थल निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का स्थल है। निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल हथनौरा, नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 में किसने किया था? तो नर्मदा घाटी निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल हथनौरा 5 दिसंबर 1982 में इसका खोज डॉक्टर अरुण सोनकिया ने किया था। मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है। तो मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण युग के बीच के संक्रमण काल को क्या कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल कहा जाता है।
भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने कब दिया? तो मध्यपाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने 1867 से 68 ईस्वी के बीच दिया था। मध्यपाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र से की? तो आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल की खोज विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से प्राप्त की थी। मध्यपाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे थे, जिन्हें कहा जाता था, इसे माइक्रोलिथ उपकरण कहा जाता था। मध्यपाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ था? तो ये जैस्पर, कर्ल्सडेनी, चर्टफिल्ड, क्वार्टाइज पत्थरों से बना हुआ था। मध्यपाषाण काल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था? तो चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजामुखी आकार और प्रकार था मध्यपाषाण के उपकरणों का। मध्यपाषाण काल में पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो आडमगढ़ से प्राप्त हुए, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से भी प्राप्त हुए थे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सराय नाहर, महदहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष। मध्यपाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वन्य धान का प्रमाण जो है मध्यपाषाणिक युग में चौपानी मांडो, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। भारत के किस शिलाखोह से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से शिलाखोह से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे। किस मध्यपाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए? तो महदहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए थे। किस मध्यपाषाणिक स्थल से एक ही कब्र में 3 मानव का कंकाल प्राप्त हुआ? तो एक ही कब्र में 3 मानव का कंकाल प्राप्त हुआ था दमदमा से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी, बोरी, महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई? तो यह हथनौरा, नर्मदा घाटी से पाई गई थी। भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत में ज्ञात विशालतम मध्यपाषाण वास वाला स्थल कौन सा है? तो बागोर विशालतम मध्यपाषाण वास वाला स्थल है, जो बागोर है भीलवाड़ा राजस्थान में। बागोर साइट के संबंध में सही कथन बताएं। तो बागोर से संबंधित कथन है कि यह राजस्थान में अवस्थित है। बागोर इसके विशुद्ध मध्यपाषाण प्राक मृदभांड के होने के संबंध हमारे पास 5365 से 3775 ईसा पूर्व कार्बन तिथियां है। तो ये भी कथन सही है। जब बैल, भेड़, बकरी, सूअर करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था, ये भी बागोर के बारे में सही है। किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाण कालीन औजार के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? तो हथनौरा, नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र में पाए गए हैं। मध्यपाषाणिक स्थल
जहां से पशुवध स्थल बूचरखाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो पशुवध स्थल या बूचरखाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है महदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। सराय नहर और महदहा संबंधित है। तो सराय नहर और महदहा संबंधित है, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है सराय नहर और महदहा। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है? तो उच्च पुरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण के प्रमुख स्थल, तो मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल है भीरबानपुर पश्चिम बंगाल में, लखनाज गुजरात में, टेरी तमिलनाडु में, आजमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागोर राजस्थान में, सराय नाहर उत्तर प्रदेश में, महदहा उत्तर प्रदेश में। मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है? आखेट, नृत्य और युद्ध की कला को प्रदर्शित की गई है मध्यकाल में। भारत में किस नवपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई? तो भारत में नवपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज लिंगसुगुर 1842 मैसूर में की गई थी। नवपाषाण काल, विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है। भारत में नियोलिथिक नवपाषाण स्थिरीकरण की तिथि मानी जाती है 7000 ईसा पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। यह स्थल है मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेनमे सूरियर ने कहाँ से प्राप्त किए? तो लेनमे सूरियर ने 1860 में टोंस नदी घाटी से उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया था नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण। वह स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल है लहुरा देव, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। तत्पश्चात मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व से प्राप्त हुए प्राचीन कृषि वाला साक्ष्य वाला स्थल। नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने किस वर्ष की? तो बुर्जहोम की खोज डी टेरा और पीटरसन ने किया था 1935 में। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? तो चावल के साक्ष्य कोल्डिवा इलाहाबाद से प्राप्त हुआ था। भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? तो गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व से पहले प्राप्त हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो भारत में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। किस नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए? तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए। किस नवपाषाणिक स्थल गर्तावास गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो गड्ढा घर बुर्जहोम एवं गुफकराल से प्राप्त हुए थे। वह नवपाषाणिक स्थल जहां से पशु
हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं। चिरांद सारण बिहार से मिले हैं हड्डी के उपकरण और हिरण के सींग के उपकरण। दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा है? तो दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल बेल्लारी कर्नाटक में स्थित है। किस नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो राख का टीला मिला है संगनकल्लू और संगनकल्लू बेल्लारी कर्नाटक में है। और पिकलीहल से भी राख के साक्ष्य प्राप्त हुए और उतनूर से भी राख के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल, तो दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल के नाम है मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर, तैकलेकोट कर्नाटक, पय्यमपल्ली तमिलनाडु, उतनूर आंध्र प्रदेश। ये सभी दक्षिण भारत के स्थल हैं। नवपाषाण काल की प्रमुख देन, तो नवपाषाण काल में स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, कुंभकारी का निर्माण हुआ, आग का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ और पहिए का आविष्कार हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? तो जौ का प्रयोग किया गया था। बसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए गए? नवपाषाण काल में पाए गए। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए? तो हार्वेस्टर प्राप्त हुआ था बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से। किस पाषाणिक स्थल से पशु बारे में प्रमाण प्राप्त हुआ? तो पशु बारे में प्रमाण प्राप्त हुआ था महगरा से, और महगरा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। अब हम विविध प्रश्न की तरफ चलते हैं। चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? जौरा भीमबेटका है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किससे बने थे? स्फटिक से बने थे प्रस्तर युग अधिकांश औजार। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो पैसरा बिहार से प्राप्त हुआ था प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य। उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहां से शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रांकन का साक्ष्य मिला, तो शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन का साक्ष्य मिला था पाटने से। उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? तो उत्कीर्ण शैल चित्रों को कहा जाता है पेट्रोग्लिफ। मध्य पुरा पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो समनापुर का उत्खनन का कार्य BN मिश्रा के द्वारा किया गया था। उच्च पुरा पाषाण काल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? उच्च पुरा पाषाण काल को मैग्डेलियन संस्कृति एवं ब्लेड संस्कृति के नाम से जानते हैं। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुआ? सोन घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुआ था तोबा ज्वालामुखी राख। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम है। तो मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम है सिंहावल, पटपरा, बाघोर एवं खैतोनही। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है निरक्षर समाजों का इतिहास। हस्तकुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? बाइफेशियल विधि के उपकरण थे हस्तकुठार। पूर्व पाषाण कालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो पूर्व
पाषाण कालीन के लोग के धंधे थे शिकार करना। किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए? तो बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी से पाए गए। ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका घोतक है? तो कृषि अर्थव्यवस्था का घोतक है ग्राउंड स्टोन टूल्स। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र इसामपुर किस राज्य में स्थित है? तो प्राचीन पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र इसामपुर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। 2001 में भारत के किस स्थान से एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ? ओदे केरल से प्राप्त हुआ था। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भारत में ए कनिंघम को माना जाता है। पाषाण कालीन संस्कृति का कालानुक्रम एबी वैली, अनगढ़ भारी भरकम हस्तकुठार था, एसूली काफी छोटा सुडौल हस्तकुठार ऋषि युग था, मोस्तारी मध्य पूरा पाषाण कालीन पश्चिमी यूरोप से संस्कृति था, मगदालिनी उच्च पूर्व पाषाण काल का था। प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों का क्रम पैलियोलिथिक पूर्व पाषाण काल है, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल है, नियोलिथिक नव पाषाण काल है और कैल्कोलिथिक ताम्र पाषाण काल है। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था के कारण। ताम्र पाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि और ग्राम्य जीवन पर आधारित थी। ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति को हम चैल्कोलिथिक कल्चर के नाम से जानते हैं। भारत में ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां कहाँ से पाई गई है? तो ताम्र पाषाण युग बस्तियां भारत में पाई गई है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र में और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां भारत में। प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति आहार संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, कायथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक और जोरवे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। राजस्थान के वह प्राग ऐतिहासिक स्थल जो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है, तो राजस्थान का स्थल है जो ताम्र पाषाणिक काल का है उसे कहते हैं आहार, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुंद। आहार ताम्र पाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम क्या है? तो आहार ताम्र पाषाणिक स्थल का पुराना नाम ताम्बावती है, ताम्बवती। आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती है। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली की तिथि निर्धारित की गई है, तो नवदा टोली ताम्र पाषाणिक स्थल है जिसकी तिथि निर्धारित की गई है 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच। नवदा टोली का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया? तो नवदा टोली का उत्खनन HD संकालिया के द्वारा किया गया था। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर मृतकों की लाश को रखकर दफनाया जाता था। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल हैं?
तो जोरवे संस्कृति के संबंध में स्थल है नेवासा, दैमाबाद, कोठे, इनाम गांव, चंदौली। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? तो मातृ देवी की प्रतिमा इनाम गांव से प्राप्त हुआ है। कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? दैमाबाद ताम्रपाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ? तो तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए? तो नगदा से प्राप्त हुए थे प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण मध्य प्रदेश। और नगदा है मध्य प्रदेश में स्थित स्थल है। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई? तो आहार राजस्थान से प्राप्त हुई। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला? तो सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय गुणगिरिया मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। ताम्र निधियां आर्यों की कर्तकृत्य है, यह कथन किसका है? तो ताम्र निधियां आर्यों की कर्तकृत्य है, एच गोल्डेन का कथन है। जोरवे ताम्रपाषाणिक स्थल में सबसे अच्छा अधिवास विन्यास का प्रमाण कहाँ से मिला? तो इनाम गांव से मिला है। जोरवे ताम्रपाषाणिक स्थल में सबसे अच्छा अधिवास विन्यास। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए? मध्य प्रदेश में पाए गए। ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? तो बीएस वाकनकर ने की थी। ताम्रपाषाणिक स्थल दैमाबाद की निधि है। कुत्ता और 2 बैल के रथ पर सवार खरा रथी। ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल इनाम गांव का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया? एमएस धवलीकर, एचडी संकालिया ने इनाम गांव का उत्खनन किया था। मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल है महेश्वर, कायथा, एरन, मनोती, नवदा टोली, नारदी, नगदा, चिचली, बगवाड़ा। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं? इनाम गांव से मिले हैं पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? तो नरहन संस्कृति संबंधित है ताम्रपाषाण संस्कृति से। डोलमेंस शब्द से तात्पर्य क्या है? डोलमेंस शब्द का अर्थ है गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या है? तो आदि मानव ने पशुओं का पालन सीखा था। होमोसेपियंस से जातीय रूप से विभिन्न आरंभिक मानव नुमाजीवी को क्या कहते हैं? तो नुमाजीवी को हम होमिनीड कहते हैं। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है किस विद्वान का कथन है? राहुल सांकृत्यायन का कथन है। किस स्थान पर वर्तमान काल में 8,000, 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए? तो बोर्नेओ की नियाह गुफा से 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए थे। प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा था? ग्रोसियन परंपरा से नहीं जुड़ा था। सर्वप्रथम किस धातु में टीन का मिश्रण किया गया था? तांबा में। बी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा? लोहा को। लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता है? मध्य प्लीस्टोसीन की
काल की विशेषता है। भारत के किस पुरास्थल से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य का प्राप्त हुआ है? तो बिलासुरगाम, कुर्नूल, आंध्रा से प्राप्त हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा वृत्ताकार पूजा गृह साक्ष्य प्राप्त हुआ? सिरकप से प्राप्त हुआ। प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान, कंदरा, झोपड़ी में। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ताम्र संचय का किससे संबंध है? काले और लाल मृदभांड से संबंध है। किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए? लेखहिया शिलाश्रय प्रथम से प्राप्त हुए। भारतीय इतिहास के अध्ययनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन से है? पुरातात्विक स्रोत है। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल की मानी जाती हैं? लौह काल की। भारतीय महापाषाण संस्कृति की क्या विशेषता है? लोहे के औजार, उपकरण, घोड़े, सार्कोफेगी और डोलेमन। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के विषय में क्या ज्ञात किया जाता है? संस्कृति के काल मापन का ज्ञात किया जाता है। गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? लगभग 1000 ईसा पूर्व से। नवपाषाणिक पुरास्थल गुफकराल कहाँ पर अवस्थित है? स्वाति घाटी में गुफकराल अवस्थित है। हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम ओपीसी काल, ताम्रपाषाण काल, पीजीडब्ल्यू काल, लौह काल, एनबीपी मृदभांड काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कुषाण काल, प्रथम शताब्दी। प्राग ऐतिहासिक काल एवं ताम्रपाषाणिक प्राप्त साक्ष्य स्थल एवं काल। ताम्रपाषाण काल रंगपुर, ताम्रपाषाण काल इनाम गांव, पुरापाषाण काल सोहन, पुरापाषाण काल अतिरपक्कम, मध्यपाषाण काल चुपानी मांडो, मध्यपाषाण सराय नाहर, उच्च पूर्व पाषाण पटने, नवपाषाण बुर्जहोम, पूर्व हड़प्पा कुल्ली, महापाषाण आदि चेन्नालूर। काल और संस्कृति। निम्न पुरापाषाण काल में सोन संस्कृति, मध्य पाषाण काल में नेवासा संस्कृति, उच्च पुरापाषाण काल में बागोर संस्कृति और नवपाषाण काल में कोल्टिवा संस्कृति विकसित हुई थी। काल और प्राप्त साक्ष्य। पुरापाषाण काल से चिप्पर पाषाण काल उपकरण प्राप्त हुआ। पुरापाषाण काल से चिप्पर पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ। मध्यपाषाण काल से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ। उच्च पुरापाषाण से शैलचित्र प्राप्त हुआ। नवपाषाण काल से घिसे पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ। पुरापाषाण काल से नदी तट अधिवास प्राप्त हुआ। मध्यपाषाण काल से शैलाश्रय अधिवास प्राप्त हुआ। नवपाषाण काल से गर्त अधिवास प्राप्त हुआ। ताम्रपाषाण काल से कच्चे और पक्के मकान प्राप्त हुए। काल प्राप्त मृदभांड। हड़प्पा युग से पीजीडब्ल्यू चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुआ। पूर्वकालीन ऐतिहासिक काले और लाल मृदभांड प्राप्त हुआ। मौर्य युग से एनपीजीडब्ल्यू उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड प्राप्त हुए। गुप्त युग से आरपीडब्ल्यू लाल पॉलिश वाले मृदभांड प्राप्त हुए थे। स्थल प्राप्त साक्ष्य।
सोपाई स्थल से गैरिक मृदभांड परंपरा प्राप्त हुआ। महुर झाड़ी से महासस्म समाधि प्राप्त हुआ। बीरभानपुर से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ। उज्जैन से गैरिक मृदभांड परंपरा प्राप्त हुआ। कायथा से ताम्र निधि प्राप्त हुआ। उतनूर से राख का टीला प्राप्त हुआ। मथुरा से आयाग पट प्राप्त हुआ। कान्हेरी से एकादशमुख बोधिसत्व प्राप्त हुआ। सांची से प्रस्तर धातुवे मंजूषाय प्राप्त हुआ। ब्रह्मगिरी से महापाषाण उपकरण प्राप्त हुआ। कुपगल से राख के टीले प्राप्त हुए। आदि चन्नूलूर से कलश समाधान प्राप्त हुआ। बुर्जहोम से गर्तावास प्राप्त हुआ। स्थल राज्य बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। लोटेश्वर गुजरात में है। पैसरा बिहार में है। सराय नाहरराय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। स्थल उत्खननकर्ता सोहागी घाट से का उत्खननकर्ता ACL करलाइल है। भीमबेटका का उत्खननकर्ता BS वाकनकर है। प्राप्त मृदभांड संस्कृतियां। सर्वप्रथम किस पुरातत्ववेत्ता ने मृदभांडों के महत्व का आकलन किया? फिल्डर्स पेटी ने आकलन किया था मृदभांडों का। मृदभांडों का महत्व। इतिहास एवं संस्कृति के अन्य स्रोतों के समान मृदभांड भी एक उपयोगी स्रोत है। मृदभांडों का अध्ययन एवं परीक्षण करके हम काल विशेष एवं स्थल विशेष की संस्कृति के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित कर सकते हैं। इसके आधार पर कुछ गूढ़ पहेलियों को सुलझाने में सहायता मिलती है जो अन्य स्रोतों के माध्यम से ज्ञात नहीं हो पाते हैं। इसके विश्लेषण से उल्लेखित स्तर की तिथि निश्चित करने में सहायता मिलती है। गैरिक मृदभांड। गैरिक मृदभांडों की खोज सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद ने की थी? बेबीलाल 1949 में किया था। गैरिक अथवा गेरुए रंग का मृदभांड अधिकांश किन क्षेत्रों में पाए गए? तो गंगा घाटी के क्षेत्र में पाए गए। पुरातत्व में गेरुए रंग के मृदभांड किस नाम से प्रचलित थे? OPC के नाम से प्रचलित थे। और OPC का फुल फॉर्म है ऑर्चर कलर्ड पोट्री। गैरिक मृदभांडों से संबंधित प्रमुख स्थल हस्तिनापुर मेरठ, बड़गांव, बहदराबाद हरिद्वार, अम्बाखेरी सहारनपुर, अतरंजी खेड़ा एटा से फई इटावा, अहिछत्र बरेली, सिंगबेरपुर इलाहाबाद, कालपाटन जालंधर, नोह भरतपुर। गैरिक मृदभांडों का विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पंजाब से प्राप्त हुआ है। गैरिक मृदभांड पात्रों की निर्माण अवधि क्या थी? लगभग 1300 से 1200 ईसा पूर्व। गैरिक मृदभांड किस सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं? पूर्व वैदिक काल का प्रतिनिधित्व करता है गैरिक मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड की प्राप्ति सर्वप्रथम किस स्थल से हुई? तो अहिछत्र से हुआ था। 1940 से 44 में अहिछत्र टीले की खुदाई से प्राप्त हुआ था। चित्रित धूसर मृदभांड का महत्व। हड़प्पा सभ्यता के पतन से लेकर बुद्ध काल के प्रारंभ तक की अवधि की संस्कृतियों के भौतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
चित्रित धूसर मृदभांडों ने ईसा पूर्व 1500 से 600 ईस्वी के बीच के सांस्कृतिक शून्यता को पाटने का कार्य किया। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात किस मृदभांड संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ? चित्रित धूसर मृदभांड की। चित्रित धूसर मृदभांड की प्राप्ति कहाँ से हुई? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गंगा के ऊपरी भाग क्षेत्रों से हुई। चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्ति स्थल रोपर, दधेरी, संघोल, भगवानपुर, दौलतपुर, इंद्रप्रस्थ, नौह, जोधपुर, गुलुंद, उज्जैन, काइथा, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, शोक, मथुरा, हुलास, वैशाली से चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कृष्ण लोहित मृदभांड की विशेषता। ऐसे मृदभांडों का भीतरी और बाहर की बारी रीम के चारों ओर भाग काला तथा शेष बाहरी भाग ईंट के रंग का लाल मिलता है। आकार, प्रकार एवं अलंकरण चित्रण की दृष्टि से ये भांड अन्य भांडों से भिन्नता रखते हैं। इस मृदभांड के निर्माण विधि को इजिप्शियन तकनीक कहा जाता है। ये मृदभांड चूने तथा रेत युक्त मिट्टी से बने तथा कभी कभी कांचली मिट्टी से भी ये तैयार किए जाते हैं। कृष्ण लोहित मृदभांड किस काल से संबंधित है? उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है लोहित मृदभांड। सौराष्ट्र क्षेत्र में किन स्थलों से कृष्ण लोहित मृदभांड प्राप्त हुए? रंगपुर और लोथल से कृष्ण लोहित मृदभांड प्राप्त हुए। पंजाब, हरियाणा में कृष्ण लोहित मृदभांड किसके साथ प्राप्त हुए? तो चित्रित धूसर मृदभांड के साथ प्राप्त हुए थे कृष्ण लोहित मृदभांड। नोह तथा अतरंजी खेड़ा से कृष्ण लोहित मृदभांड किस सतह से प्राप्त हुए? गैरिक मृदभांड के ऊपरी तथा चित्रित धूसर मृदभांड के निचली सतह से प्राप्त हुए। दक्षिण भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश के बृहत्पाषाणिक पुरास्थल समाधियों से किस प्रकार के मृदभांड पाए गए? काले लाल मृदभांड पाए गए थे दक्षिण भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश से। काले लाल प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किस अवधि में किया जाता था? ताम्रपाषाणिक अवधि संस्कृति के समय किया जाता था। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड। उत्तरी कृष्ण मार्जित अथवा काली पॉलिश के पात्र की अवधि क्या थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अथवा बुद्ध काल। उत्तरी कृष्ण मार्जित अथवा काली पॉलिश पात्र से किसकी सूचना मिलती है? द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ होने की सूचना मिलती है। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड को किस अन्य नाम से जानते हैं? NBP मृदभांड के नाम से जानते हैं। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड सर्वाधिक स्थल किस क्षेत्र में है? मध्य गंगा क्षेत्र में। उत्तरी कृष्ण मृदभांड प्राप्त स्थल है कौशाम्बी, पटना, बेलग्राम, अफगानिस्तान, तक्षशिला, चारसदा, उदग्राम तथा नेपाल की तराई के तिलौरा कोट आदि स्थलों से मिले हैं। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड भारत के किस क्षेत्र में पाए गए हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड पाए गए हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हड़प्पा या सिंधु सभ्यता लेकर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो और प्रश्न आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग इतिहास के 1 लाख प्रश्न, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, जो पीछे भारत सरकार के द्वारा या किसी भी राज्य के द्वारा ली गई परीक्षाओं से संबंधित प्रीवियस प्रश्न है, या तो उसमें आने की संभावनाएं इन प्रश्नों का अधिक है। इसलिए
इस प्रश्न को तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।